हेलो गाइस, मैं मेहराब शेख। वेलकम बैक टू मेगा सिविल सर्विसेज एकेडमी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और आज का टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टॉपिक एसएससी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब सीजीएल टू में 20 कॉमन एरर्स आते थे, अब तो चूँकि कम आते हैं क्योंकि अब इंग्लिश ही आपका सीजीएल मेंस में 45 क्वेश्चन आ रहा है, तो कॉमन एरर कम होगा। लेकिन सीजीएल टू पुराने वाले में 20 क्वेश्चन कॉमन एरर के आते थे, उसमें से 6 से 7 क्वेश्चन केवल अकेले इसी चैप्टर से आता था। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये चैप्टर सीजीएल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये चैप्टर क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अभी हम इसको समझने वाले हैं बहुत ही डिटेल में। तो सबसे पहले इस चैप्टर को समझ ले। इस चैप्टर का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, या इसको सिंटेक्स के भी नाम से जाना जाता है। जी, इसको सिंटेक्स के नाम से भी जाना जाता है और ऐसे इसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो चैप्टर है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट कहते हैं कर्ता को, जो कार्य को करता है। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो कार्य को करता है, यानी हम इसको कहते हैं डूअर ऑफ द एक्शन। डूअर ऑफ द एक्शन, क्रिया को करने वाला। ठीक है, जैसे यहाँ घोड़े दौड़ रहे हैं, तो इसमें दौड़ने का काम कौन कर रहा है? घोड़े। तो घोड़े क्या हो गया? सब्जेक्ट, हॉर्सेस, है ना। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। रूल कह रहा है अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। वर्ब का सिंगुलर प्लूरल ये मैंने आपको नाउन के चैप्टर में बता दिया है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो देख लीजिए। वैसे मैं आपको अभी यहाँ पे फिंगर पे बता सकता हूँ कि 5 सिंगुलर वर्ब होते हैं हेल्पिंग में। इज, एम, आर, सॉरी सिंगुलर होते हैं इज, वाज, हैज, डज और एक एम, और प्लूरल होते हैं आर, वर, डू, हैव। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा, और अगर सब सिंगुलर हो, एक्चुअली पहला स्लाइड, वेट अ मिनट जी, ये पहला स्लाइड है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। द टेबल इज ब्लैक, लायन इज ब्रेव, ही इज अ गुड बॉय। इन सब में हमारा जो सब्जेक्ट है टेबल, ये सिंगुलर है, इसलिए इनके साथ हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। दिस इज द कॉन्सेप्ट नंबर 1 एंड वी हैव कॉन्सेप्ट 2। अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी प्लूरल होगा। हॉर्सेज आर रनिंग, वी आर रीडिंग, दे आर रनिंग। सो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर, वर्ब इज सिंगुलर, सब्जेक्ट इज प्लूरल, वर्ब इज प्लूरल। ठीक है, अब इस कॉन्सेप्ट के आधार पर कई रूल्स बनते हैं। नहीं भी तो 80 प्लस रूल्स जाते हैं इसमें, बट मैं आपको 80 प्लस तो नहीं पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू सम 25 और 30 रूल्स। ठीक है, पर पार्ट, जैसे इसके भी कई पार्ट बनेंगे। नाउन के 3 पार्ट हमने बनाए, इसके भी 5-6 पार्ट पक्का बनेंगे। तो हर पार्ट में थोड़े थोड़े रूल्स आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। ओके, तो एक एक पार्ट को ध्यान से देखिएगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, और अगर क्लियर नहीं हो रहे तो आप क्लास में पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इसका मेन रीज़न तो आप समझ गए कि एसएससी में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे सवाल बनेंगे। बट उससे भी ज़रूरी ये कि ये जो चैप्टर है इसका काम क्या है। इसका काम है वाक्य में सब्जेक्ट की पहचान कराना कि वाक्य का सब्जेक्ट कौन है। अगर सब्जेक्ट कोई एक नाउन होता है, ठीक है, तो आप आसानी से पता लगा सकते हो कि वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। लेकिन अगर सब्जेक्ट 2 नाउन है, 3 नाउन है, यानी किसी सेंटेंस में 2 से 3 नाउन साथ में आ रहे हैं, तो ये कैसे पता लगाया जाए कि
सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, यही बताने का काम ये रूल्स करते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों तथा दोनों अलग अलग व्यक्ति वस्तु का बोध कराए तो इनके लिए प्लूरल वर्ब प्रयोग होगा। दो नाउन एंड से, जैसे मोहन एंड सोहन, दो नाउन एंड से जुड़े हैं और ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, इसलिए आर लगा दिया। प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। कैट्स एंड डॉग्स, दो नाउन एंड से जुड़े हैं, अलग अलग हैं, आर लगा दिया। कैट्स एंड डॉग्स आर प्लेइंग। एप्पल्स एंड मैंगोज, दो नाउन एंड से जुड़े हैं, अलग अलग हैं, आर लगा दिया। तो अगर किसी वाक्य का दो नाउन एंड से जुड़ा हो और वो दोनों चीज़ें, नाउन मतलब चीज़ें, मैंने पहले ही बताया चैप्टर में, चाहे वो व्यक्ति हो, चीज़ें हो, कोई भी हो, नाउन थिंग्स को ही कहते हैं, ठीक है। तो अगर ये अलग अलग हो तो इनके लिए प्लूरल वर्ब लगाओ। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लो, एग्जाम्पल तो हो गया, सवाल में देखो, नाउअडेज मोबाइल एंड कंप्यूटर फाउंड एवरीवेयर, कह रहे हैं कि इन दिनों मोबाइल कंप्यूटर हर जगह पाए जाते हैं। तो क्या यहाँ पे देखो, नाउन है मोबाइल और कंप्यूटर, बीच में एंड है, तो सब्जेक्ट क्या ये है या दोनों है? अगर हम इस रूल को देखें तो सब्जेक्ट हमारा कौन होगा? ये दोनों होगा। और ये दोनों एंड से जुड़े हैं, अलग अलग वस्तु है, अलग अलग है तो आर लगेगा। सिंपल। नाउअडेज मोबाइल एंड कंप्यूटर आर फाउंड एवरीवेयर, कि इन दिनों मोबाइल कंप्यूटर सब जगह पाए जाते हैं, ठीक है। फिर इसको देखिए, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, गरीबी बेरोजगारी, दो चीज़ें हैं, चीज़ें ही हैं लेकिन ये हमको नज़र नहीं आती बट होती हैं। ये दोनों चीज़ें एंड से जुड़ी। अब ये क्या दो अलग अलग चीज़ें हैं? जी हाँ, बिल्कुल ये दो अलग चीज़ें हैं। गरीबी अलग परेशानी है, बेरोजगारी अलग समस्या है। तो ये दो चीज़ें एंड से जुड़ी हैं तो यहाँ भी आर लगेगा। आप कहोगे नहीं सर, जो गरीब होता है वो बेरोजगार, भाई ज़रूरी नहीं है, मैं लॉजिक देना नहीं चाहूँगा। आप सेंटेंस में देखो, यहाँ क्या लिखा है? प्रॉब्लम्स। अगर ये दो नहीं एक समस्या होती, सेंटेंस में यहाँ प्रॉब्लम लिखता ना, वाई प्रॉब्लम्स, कॉमन प्रॉब्लम्स है, मतलब ये दो समस्याएं हैं, इसलिए आर। तो कहते हैं ना कि सवाल में जवाब होता है। सी, आपके सवाल में ही जवाब है, यही जवाब बता दे रहा है वर्ड कि ये दो चीज़ें हैं, लगा लीजिए। फिर है ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर बेच रहे हैं सर, तो जब ये दो चीज़ें हम बेच रहे हैं, ठीक है, तो अलग अलग बेच रहे हैं, एक साथ तो कोई नहीं बेचता या एक साथ कोई खरीदता भी नहीं है। ज़रूरी नहीं कि सभी ब्रेड बटर साथ में खरीदेंगे ना। ब्रेड एंड बटर दो चीज़ें, आर लगाओ, सोल्ड हियर, ठीक है। तो रूल नंबर 1 क्या कह रहा है? अगर दो नाउन एंड से जुड़े हों और ये दोनों अलग अलग चीज़ें हों, इंडिया एंड जापान, बॉय एंड गर्ल, मैन एंड वुमन, टेबल एंड चेयर, दो चीज़ें हों, कॉमन है, अलग अलग हो, आर लगेंगे। दो के लिए आर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब प्लूरल, ठीक है। उम्मीद है कि आपको पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अब इसी नोट समझ लेते हैं। ये जो दो वर्ड थे, अभी ब्रेड एंड बटर आपने देखा, ब्रेड एंड बटर, कभी कभी क्या होता है, ब्रेड एंड बटर जैसे शब्द सिंगल भी हो जाते हैं। ये कब होते हैं, कैसे होते हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है? नोट 1 है, जो रूल आपने 1 देखा उसी का नोट 1 हो गया। यदि दो नाउन एंड से जुड़े हों, दोनों एक ही व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, तो इनके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे राइस एंड करी, आप कहोगे दाल चावल दो अलग चीज़ें हैं, मैं भी जानता हूँ दो अलग चीज़ें हैं, लेकिन जब हम खाते हैं तो ये दो नहीं एक आइटम हो जाता है, ऐसे में ये सिंगुलर हो जाएगा, इसलिए लिखेगा द राइस एंड करी इज माई फेवरेट डिश, ठीक है। हैमर एंड सिकल इज मेड ऑफ आयरन, छेनी हथौड़ी किससे बनता है? लोहे का, तांबा पीतल का तो बनता नहीं है।
तो छेनी और हथौड़ी यहाँ पे जो है ये एक ही आइटम है। कब है एक आइटम? जब ये यूज होते हैं। आप हथौड़ी को सिंगल यूज कर सकते हो, लेकिन छेनी बिना हथौड़ी कैसे होगा? तो ये दो नहीं, एक आइटम हुआ। पेयर में आते हैं, इनको हिंदी में हम बोलते हैं युग्म शब्द। घोड़ा और गाड़ी यानी घोड़ा गाड़ी। घोड़ा गाड़ी अलग चीजें हैं, लेकिन जब इनको जोड़ दीजिए तो वो एक सवारी का माध्यम बन जाता है ना, घोड़ा गाड़ी। तो वही घोड़ा और गाड़ी एक आइटम हो गया, इसलिए इज लगा। इज स्टैंडिंग एट द गेट, कि दरवाजे पर घोड़ा गाड़ी खड़ा है, मतलब एक गाड़ी जिसमें घोड़ा लगा हुआ है। तो ऐसे वर्ड जो होते तो दो हैं, मगर यूज में वो सिंगल भी हो जाते हैं जुड़ जाने की वजह से, तो इनके लिए सिंगुलर वर्ब। सो सब में इज लगा। अब यहाँ भी कुछ और एग्जांपल्स हैं। ब्रेड एंड बटर माय फेवरेट डिश। मैंने कहा ना, जो खाने पीने की चीज़ें हैं ये अगर जुड़ती हैं खाने के इस्तेमाल में हो तो ये एक हो जाते हैं। आप बेचिए, अलग अलग बिकेगा। जैसे हम बोले ब्रेड एंड बटर, अभी हमने लिखा था ब्रेड एंड बटर सोल्ड हियर, सोल्ड हियर। तो हमने यहाँ पे अभी इज आर लगाया था क्योंकि ब्रेड को और बटर छूट गया। ब्रेड एंड बटर सोल्ड, चलो आर तो है। ब्रेड एंड बटर डैश सोल्ड हियर। तो ये हमारा जो ब्रेड है और बटर है ये बेचा जा रहा है, तो बेचने में ये तो दो अलग आइटम होगा ना। कोई ब्रेड लेगा तो बटर नहीं, बटर लेगा तो ब्रेड नहीं। लेकिन कह रहे दाल चावल मेरा फेवरेट खाना है। आप कहोगे सर कोई दाल खाएगा तो चावल नहीं। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ कह रहा है कि मेरा फेवरेट कौन है? दाल चावल। ये नहीं कह रहे केवल दाल फेवरेट है, केवल चावल फेवरेट है। फेवरेट है तो दोनों है, तो दोनों है मतलब कि खाने के समय ये दोनों एक साथ हो गए, मिक्स हो गए, इसलिए इज। तो ब्रेड एंड बटर भी वही हुआ, माय फेवरेट डिश इज हो जाएगा। स्लो एंड स्टडी कहावत है, आपको पता होगा, विंस द रेस। कछुआ जो स्लो था लेकिन निरंतर चलता था, यानी स्लो एंड स्टडी, तो जीत उसी की हुई। अगर आप स्लो हैं लेकिन लगातार सीख रहे हैं तो आपकी जीत होगी। आप बहुत फास्ट हैं मगर रुक रुक के काम कर रहे हैं, आज काम किया फिर कल नहीं किया, आज 2 घंटा पढ़ लिए तो कल कुछ नहीं पढ़े, किसी दिन 5 घंटा पढ़ लिया तो 5 दिन आगे गायब है। ऐसे पढ़ेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर कोई चमत्कार ही शायद आपको रिजल्ट दे। लेकिन आप स्लो रहें, थोड़ा थोड़ा पढ़े, 1 घंटा पढ़े, निरंतर पढ़े, 2 घंटा ही पढ़े, निरंतर पढ़े। आपको कोई नहीं कह रहा 18 घंटा पढ़ने को। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ठीक है। विंस सिंगुलर हो गया और विन इधर वाला प्लूरल हो गया। क्राउन एंड ग्लोरी साउट आफ्टर बाय ऑल। दुनिया में हर किसी को चाहिए क्राउन यानी पद, सम्मान, ताज, और ग्लोरी वो तो ऑटोमेटिक है। ग्लोरी, क्राउन मिलेगा, पद मिलेगा तो ग्लोरी भी आ जाएगी, तो ये दोनों साथ में चलता है, इसलिए इज। ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपको लगेगा 2 आइटम है, नहीं 2 आइटम नहीं है, क्योंकि जो सच्चा होगा वो ईमानदार भी होगा। अलग कैसे करोगे? करके दिखाओ। ईमानदार आदमी झूठ बोलेगा? नहीं। झूठा आदमी बेईमान होगा? नहीं। तो ये एक ही क्वालिटी है, तो 2 नाउन एंड से जुड़े हो, एक क्वालिटी, एक वस्तु, तो सिंगुलर वर्ब। वहाँ ट्रूथ एंड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऐसे नाउन जो देखने में 2 हैं, एंड से जुड़े हैं, पर वो एक आइटम बन जाए बस, तो उनके लिए सिंगुलर वर्ब लगाओ। हाँ, अगर अलग अलग, जैसे यहाँ ब्रेड एंड बटर बेच रहे हैं अलग अलग, तो आर लगाइए, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट रूल, अगला रूल कह रहा है 2 नाउन एंड से जुड़ा हो। 2 नाउन कनेक्टेड विथ एंड, ये तो पहले भी था, अभी भी है, लेकिन इस बार क्या कह रहा है, वो जो दोनों नाउन है उनमें से किसी एक के पहले दा लगाओ, या आ लगाओ, या माई लगाओ। मतलब कोई पॉजेसिव केस, ये सब आर्टिकल के अलावे माई, योर, आवर, ये सब कुछ लगाओ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 नहीं, एक ही आदमी माना जाएगा। ध्यान से सुनिए,
दो नाउन एंड से जुड़ा है, केवल पहले में द है, जैसे यहाँ द प्रिंसिपल एंड स्टाफ, प्रिंसिपल और स्टाफ दो नाउन एंड से जोड़ दिए, पहले में द लगा दिए, एक ही आदमी है, इज लगा दिया। माई फ्रेंड एंड मेंटर, मेंटर मतलब गुरु, शिक्षक जो आपको कुछ सिखाए। फ्रेंड एंड मेंटर, एक में माई लगा है तो ये दो नहीं, एक ही लड़का, एक ही आदमी हो गया। एक आदमी होने की वजह से वर्ब सिंगुलर इज। द पोएट एंड आर्टिस्ट, पोएट एंड आर्टिस्ट में एक जगह द है, एक आदमी है, एक आदमी के लिए इज। द एक्टर एंड डायरेक्टर, ठीक है, एक्टर डायरेक्टर दो दिख रहे हैं मगर आर्टिकल एक में है, एक ही आदमी है जो एक्टर भी है डायरेक्टर भी है। कई फिल्मों में होता है ना, जो एक्टर होता है वही डायरेक्टर भी होता है, या जो डायरेक्शन कर रहा है फिल्म का वो एक्टिंग भी कर रहा है, वो हीरो भी है वो, तो वो एक ही आदमी है, तो फिर हैज लगा लो, सिंगुलर वर्ब। माई हेल्पर एंड फ्रेंड, एक ही आदमी होगा क्योंकि माई एक जगह लगा है, जो मेरा फ्रेंड है वही मेरा हेल्पर भी है, यहाँ भी वाज लगेगा, सिंगुलर, वाज डेड। अ पोएट एंड आर्टिस्ट, जो पोएट है वो आर्टिस्ट भी है, आर्टिस्ट ही पोएट है, एक ही आदमी है, ए लगेगा। तो दो नाउन में एंड लगा हो और उनके पहले आर्टिकल ए एंड द हो, या माई लगा हो, ही इज हर योर आवर, तो यहाँ पे ये दो नहीं एक व्यक्ति होगा। सर अगर इनको दो व्यक्ति करना हो तो देखिए क्या कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों में द लगा देंगे। अगर इनको दो व्यक्ति करना है, नोट टू, किंतु यदि आर्टिकल दोनों में लगाओ, पॉजेसिव केस यानी माई हर, ये दोनों में लग गया हो तो दो आदमी, जैसे देख लो प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड से जुड़ा गया, द प्रिंसिपल में भी लगा है, सेक्रेटरी में भी लगा है, दोनों में द लगा है, आर ले लिए, दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति है तो दो व्यक्ति के लिए आर। रूल कह रहा है सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, ठीक है। द पोएट द फिलोसोफर, दो आदमी, क्योंकि दोनों नाउन में द है, प्लूरल वर्ब ले लेंगे, हैव कम। माई ब्रदर एंड माई फादर, देखो माई वाला जो कॉन्सेप्ट है, अगर माई किसी ब्लड रिलेशन वाले व्यक्ति में लग जाए, जैसे भाई, पिता, माँ, बहन, दादा, पिता, ऐसे जो रिलेटिव वर्ड्स है, वर्ड्स ऑफ रिलेशन है, तो माई चाहे एक जगह लगाओ, चाहे दोनों जगह लगाओ, चाहे मत लगाओ, वर्ब प्लूरल होगा, ठीक है। अगर कोई यहाँ से माई हटा दे तो भी वहाँ वर ही लगेगा, यहाँ से हटा दे तो भी वर लगेगा, दोनों जगह से माई को हटा देंगे तो भी वर लगेगा। ब्रदर एंड फादर वर, क्योंकि पिता और भाई एक आदमी तो हो नहीं सकता जो पिता भी हो भाई भी हो, सिंपल। तो ब्लड रिलेशन वाले वर्ड में माई एक जगह लगे, चाहे दोनों में लगे, चाहे मत लगे, ये दो आदमी होगा, तो दो आदमी के लिए वर। अब यहाँ सवाल देखिए, द थीफ एंड द गार्ड, थीफ और गार्ड दोनों में द दिखाई दे रहा है, चलो तो दोनों के लिए क्या लगेगा, वर लगेगा। बॉस एंड फ्रेंड, दोनों में माई दिख रहा है, हाँ तो दोनों के लिए क्या लगेगा, आर लगेगा। फिलोसफर एंड पोएट, दोनों में आ दिख रहा है, तो दो आदमी के लिए क्या लगेगा, आर लगेगा। ब्लैक काउ एंड व्हाइट काउ, दोनों में आ लगा है, आ काउ, दो काउ है, यहाँ पे आर लगेगा। तो रूल नंबर 2 है कि दो नाउन एंड से जुड़ा हो, दोनों में द लगा हो, ठीक है, तो दो आदमी, एक में लगा हो एक आदमी, और रिलेशन वाला वर्ड हो तो दोनों में लगे चाहे ना लगे वो दो ही आदमी होंगे, सिंपल। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं रूल नंबर 3। देखिए ब्लड रिलेशन वाला तो मैंने आपको पहले बता ही दिया, वहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन में आ गया था, तो कि अगर फैमिली रिलेशन में हो वर्ड तो क्या करने का, दोनों में से किसी एक में लगा हो तो भी वो दो आदमी माना जाएगा। मदर एंड फादर दो व्यक्ति होंगे, अंकल एंड आंट दो व्यक्ति होंगे, इसलिए प्लूरल वर्ब जा। माई फादर एंड ब्रदर दो व्यक्ति हैं,
माई एक जगह लगा भी दो व्यक्ति हैं, है ना, तो दो व्यक्ति के लिए हैव लगा लेंगे, शी हैव कम। तो एंड ग्रैंडफादर, तो यहाँ पे भी लगा है एक में, लेकिन ये दो अलग अलग लोग होंगे, इनके लिए भी लेंगे। तो ब्लड रिलेशन में दो जगह लगाओ चाहे एक जगह लगाओ, ये प्लूरल ही वर्ब लेगा। अब आते हैं रूल नंबर 3। रूल 3 says each, every, either, neither, singular, countable noun, singular verb। अगर किसी वाक्य में each के बाद एक नाउन आए तो वो जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, सिंगुलर काउंटेबल। सिंगुलर तो वाटर भी है तो हम ईच वाटर नहीं बोल सकते, सिंगुलर तो राइस भी है, मनी भी है, एयर भी है, पर हम ईच या एवरी नहीं लगा सकते उसके लिए। तो कौन सा नाउन होगा सर? सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। सिंगुलर तो हो लेकिन काउंटेबल भी हो, ईच बॉय, एवरी गर्ल, इधर बॉय, नीदर गर्ल, ऐसा, ठीक है। तो इनके बाद जो नाउन आएगा सिंगुलर आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। सिंपल, ईच, एवरी, इधर, नीदर के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और जो वर्ब लगेगा वो भी सिंगुलर। तो ईच मैन इज, ईच के बाद नाउन सिंगुलर, वर्ब ऑल्सो सिंगुलर, ठीक है। ईच प्लस मैन प्लस इज, ईच मैन इज हैप्पी, एवरी बॉय इज हैप्पी। अब यहां देखिए, आई हैव 2 नॉवेल्स बट नीदर नॉवेल, तो नॉवेल के बाद क्या लगाएंगे सर? इज या आर। तो आप देखो कि नॉवेल के पहले नीदर लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे भी है। तो कह रहा है कि अगर किसी नाउन के पहले नीदर लग जाए तो वो नाउन सिंगुलर हो जाता है, और इसके लिए सिंगुलर वर्ब लगा देते हैं, तो इज लग जाएगा कि मेरे पास 2 नॉवेल हैं और 2 में से एक भी अच्छा नहीं है। और मैंने आपको बताया था नाउन के चैप्टर में, देखिए आप तीसरे वीडियो में, ईच, एवरी, इधर, इन बारे में समझा दिया था कि इनका मीनिंग क्या है। नीदर 2 में से कोई नहीं, इधर 2 में से केवल एक, ठीक है। चले, फिर है ईच बुक ऑन द टेबल, कह रहे टेबल पर जो प्रत्येक किताब है, तो बुक के पहले ईच लग गया है, अब ये बुक सिंगुलर हो गया तो इसके लिए इज लगेगा। इज इंटरेस्टिंग, ईच बुक द टेबल इज इंटरेस्टिंग। आप कहोगे सर टेबल के लिए भी तो लगा सकते थे, वैसे लगाओ या मत लगाओ, अगर लगाना है तो भी इजी लगेगा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। टेबल इजी होगा ना, बट नहीं लगाना है टेबल के लिए, बुक के लिए लगेगा, क्योंकि एक रूल है, आप इसी चैप्टर में देंगे कि अगर 2 नाउन के बीच में प्रीपोजिशन हो तो जो पहला नाउन है वो सब्जेक्ट होता है, इसलिए बुक के लिए हम लगाएंगे। अगर यहाँ बुक्स होता तो हम आर लगाते, पर बुक है तो इज लगेगा। इधर पेन, कोई एक कलम, 2 में से कोई एक कलम, तो इधर पेन है तो राइट्स हो जाएगा कि भाई 2 कलम है, कोई एक अच्छा चलता है या लिखता है। तो नाउन के पहले इधर लगा हो, नीदर लगा हो, या फिर ईच, एवरी लगा हो, तो नाउन तो सिंगुलर होगा लेकिन वर्ब भी सिंगुलर होगा। सर अगर नाउन प्लूरल हो गया इनके बाद, अगर इनके बाद नाउन प्लूरल हो गया तो भी वर्ब सिंगुलर होगा, और ये आप अगले रूल में देखेंगे कि ईच एंड एवरी या ईच या एवरी को किसी भी तरह से प्रयोग किया जाए, इनके लिए सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। अब एक और कॉन्सेप्ट है कि भाई ईच एवरी को कैसे लिखो, कैसे लिखो, कैसे भी लिखो। ईच पेन एंड पेंसिल, ईच पेन एंड ईच पेंसिल, ईच एंड एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स। कह रहा है जैसे स्टूडेंट, नॉट स्टूडेंट्स, जैसे भी लिखना ईच एंड एवरी को लिख दो, किंतु जो वर्ब लगेगा वो सिंगुलर। अब आप ये मत देखो कि यहाँ पे पेन पेंसिल 2 आ गया तो आर लगा देंगे, नहीं लगा सकते, ईच लगा हुआ है। यहाँ पे देखो पेन पेंसिल 2 बार आ गया, ईच भी 2 बार आ गया, कोई गिनती मत करो, वर्ब सिंगुलर होगा। ईच लगा है ना प्रत्येक नाउन के साथ, सिंगुलर वर्ब। ईच एंड एवरी बॉय, बॉय एक ही है लेकिन एवरी तो लगा है ना, इज स्मार्ट। एवरी बॉय एंड गर्ल, एवरी के बाद बॉय एंड गर्ल, दोनों नाउन में एवरी लगा है ना, तो भी वहाँ पे इज होगा, इज स्मार्ट। एवरी गर्ल एंड एवरी बॉय, दोनों बॉय या गर्ल में एवरी एवरी लगा है ना, इज स्मार्ट। ईच एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास,
तो फिर वहीं पे हो गया ईच एंड एवरी, और स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के बाद क्या करना है, इज ले लो, इज लेबोरियस, क्योंकि स्टूडेंट के पहले ईच एंड एवरी लगा हुआ है। और अभी बताया था कि ऑफ के पहले वाला नाउन सब्जेक्ट होता है ना कि ऑफ के बाद वाला। ठीक है, तो ईच एंड एवरी को हम कैसे भी लिख दें वाक्य में, जितना तरीके से मैं लिख सकता था यहाँ पे लिख दिया समझाने के लिए आपको। तो हर कंडीशन में हमारा नाउन चाहे जैसा भी रहे, वर्ब कंफर्म सिंगुलर। नेक्स्ट, अब यहां देखें, ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ। कह रहा है अगर ईच ऑफ, ईच इधर नीदर के बाद अगर ऑफ लगा दें, ईच ऑफ नीदर ऑफ, तो एक परिवर्तन होगा। ठीक है, अगर हमने ईच के बाद, ईच वर्ड है, इसके बाद नाउन सिंगुलर आता है। ठीक है, ईच के बाद नाउन सिंगुलर आता है, लेकिन ईच के बाद ऑफ लगा देंगे तो नाउन प्लूरल आ जाएगा, ईच ऑफ द बॉयज। ठीक है, बट दोनों केस में हमारा वर्ब सिंगुलर ही होगा। बात समझे, ईच के बाद नाउन सिंगुलर हुआ, ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल हो गया, मगर वर्ब सिंगुलर ही जाएगा, वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, एवरी जो अभी पिछले रूल में आपने पढ़ा, एवरी के साथ ऑफ नहीं लगेगा, नो एवरी ऑफ द बॉयज। एवरी अकेला रहेगा और एक नाउन जो आएगा वो सिंगुलर आएगा, वो भी काउंटेबल में, एवरी बॉय इज स्मार्ट। ओके, तो ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ के बाद पीसीएन यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन, किंतु वर्ब सिंगुलर। सो ईच ऑफ द मैंगोज, ईच ऑफ के बाद मैंगोज प्लूरल है लेकिन वर्ब इज लगा है ना, बिल्कुल वही लगेगा। नीदर ऑफ के बाद टू बॉयज प्लूरल है लेकिन इज लगाना है सर, सिंगुलर वर्ब। इधर ऑफ के बाद गर्ल्स प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर लेंगे, इज, कि दो है, दो में से कोई एक लड़की गूंगी है, डम्ब है। ईच ऑफ द काउज इन द फील्ड, काउज इन द फील्ड, तो काउज तो प्लूरल है, ईच ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, इज वाइट। नीदर ऑफ द आंसर्स, आंसर्स प्लूरल है लेकिन वर्ब सिंगुलर होगा, इज राइट। ईदर ऑफ द टू बॉयज, तो टू बॉयज के पहले इधर ऑफ लगा है, नाउन प्लूरल है, वर्ब सिंगुलर होगा, इज फ्रिक। फ्रिक मतलब पागल, सनकी। तो ईच ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ करके नाउन प्लूरल आएगा, आगे में वर्ब सिंगुलर। और अगर ऑफ नहीं है तो नाउन सिंगुलर हो जाएगा, ईच बॉय, एवरी बॉय, लेकिन वर्ब अभी भी सिंगुलर ही रहेगा। ठीक है, रूल नंबर 5, अच्छा रूल है, इंपॉर्टेंट है। इधर और वहां वर्ट हॉरिजॉन्टली, मतलब वहां मिक्स करके लिखा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ा इसको अलग करके समझा दे रहा हूं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, और कह रहे अगर दो नाउन इनसे जुड़े हों, ठीक है, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या केवल और से। मान लो यहाँ आई है, यहाँ यू है, यहाँ वी है, यहाँ आई है, यहाँ ही है, यहाँ वी है। मान लो यहाँ राम है, यहाँ आई है। अब यहाँ कह रहे कि वर्ब लगाओ, तो जो हम वर्ब लगाएंगे वो क्या कहते हैं, रूल, रूल कहता है वर्ब दूसरे नाउन के अनुसार होगा। दूसरा नाउन कौन, ये वाला, ये आपका दूसरा नाउन है। नाउन या प्रोनाउन जो भी होगा, प्रोनाउन भी होते हैं, ये आपका पहला नाउन था, तो वर्ब पहले नाउन के अनुसार नहीं होगा, तो यू के अनुसार आर लगेगा, आई के अनुसार एम लगेगा, वी के अनुसार आर लगेगा, आई के अनुसार एम लगेगा। ठीक है, राम और आई एम, अगर पहले आई है और राम, तो राम के लिए इज लगेगा,
मतलब सब्जेक्ट और दूसरा नाउन, सेकंड वाला, पहला वाला नहीं। इधर मोहन और हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ देखो यहाँ इधर और से नाउन जोड़ रहे हैं, फ्रेंड मोहन को फ्रेंड्स को। रूल कह रहा है कि जो और के बाद है यानी फ्रेंड्स है, तो फ्रेंड्स के लिए लगाओ, तो फ्रेंड्स के लिए आर लगेगा। नीदर यू नॉर दे, नीदर नॉर से यू एंड दे जोड़ दिए, तो यू को इग्नोर कर दीजिए, दे के लिए लगाओ तो दे आर लगेगा, दे आर गिल्टी। नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, नीदर नॉर फिर आ गया, इधर टीचर उधर स्टूडेंट्स, तो क्या कहना है, नॉर के बाद स्टूडेंट्स के लिए लगाओ प्लूरल, आर या वर प्रेजेंट। कह रहा है क्लास में ना तो टीचर ना स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। नॉट ओनली ही बट ऑल्सो आई, तो नॉट ओनली के बाद ही है, इसको छोड़ दीजिए, बट ऑल्सो के बाद आई है, आई के लिए वर्ब लीजिए, वो लगेगा एम। ना सिर्फ वो बल्कि मैं, विलिंग टू डू इट, ये करने को इच्छुक है, राजी है। यू और आवर फ्रेंड्स, और लगा है तो इधर यू इधर फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के लिए लगाओ, फ्रेंड्स हैव डन दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल ये चार। अच्छा इसमें क्या ना, ईटीसी नहीं है, मतलब ये जो रूल है ये केवल चारों पर लागू होगा, इधर और, निदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, और एक और। जैसे मुझे ज़बानी ये वर्ड्स याद रहते हैं, आपको भी याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल। अब कह रहा है अगर दो नाउन इनसे जुड़े हो, किन से, एज वेल एज, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद, इंक्लूडिंग, अकम्पनीड बाई, एंड नॉट, बिसाइड्स, बहुत सारे हैं, इसलिए बहुत सारे हैं तो वहाँ पे ईटीसी लगा हुआ है। अब कह रहा है कि अगर दो नाउन इनसे जुड़े होंगे तो हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा, पहला, पहले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार। जैसे यहाँ लिखा है सोनू एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, सोनू और फ्रेंड्स के बीच में है एज वेल एज, तो सब्जेक्ट फ्रेंड्स नहीं होगा, सोनू। सोनू चूंकि एक लड़के के लिए बोला गया इसीलिए इज लगेगा, एक लड़के का नाम है, तो सोनू इज कमिंग टुडे। एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, साथ साथ उसके दोस्त भी, मेन सोनू आ रहा है, दोस्त तो साथ में। दे विद दियर मदर, विद इधर है दे, इधर है मदर, दे प्लूरल, मदर सिंगुलर। रूल कह रहा है विद के पहले वाला, तो दे के लिए लगाओ, तो दे के लिए आर। वे लोग अपनी माँ के साथ बाजार जा रहे हैं, माँ साथ में, मेन कौन है, दे आर गोइंग टू मार्केट, अकेले, विद दियर मदर। द कमांडर टुगेदर विद 500 सोल्जर्स, कमांडर बीच में आया, टुगेदर विद उधर आया 500 सोल्जर्स, तो मारा गया, किल्ड, कौन मारा गया, कमांडर, कमांडर भी मरा, सोल्जर्स भी मरे, लेकिन मेन कौन है, कमांडर सब्जेक्ट, क्योंकि टुगेदर विद से जुड़ा है, टुगेदर विद। रूल कह रहा है पहला नाउन सब्जेक्ट है, द कमांडर वाज किल्ड, कमांडर मारा गया, कितने सिपाहियों के साथ, 500 सैनिकों के साथ। नवीन इंक्लूडिंग हिज क्लासमेट्स, नवीन अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, तो नवीन और क्लासमेट्स को जोड़ रहा है इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग जोड़ने के लिए, और एक्सक्लूडिंग होता ना उधर अलग करने के लिए। तो नवीन आ रहा है या जा रहा है, गोइंग, जा रहा है, तो नवीन इज गोइंग हो जाएगा, क्योंकि इंक्लूडिंग से नाउन जुड़ेगा तो पहला नाउन सब्जेक्ट। तो इस रूल में जितने भी वर्ड है उनके मुताबिक जो पहला नाउन है दैट इज सब्जेक्ट, द फर्स्ट नाउन इज सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू दैट वी विल चूज वर्ब, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। रूल्स होते हैं बहुत सारे, कॉन्सेप्ट एक ही होता है, ठीक है। कमांडर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट वन बाय वन बता रहा हूं, धीरे धीरे समझ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर।
अब कह रहा है कि यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई नंबर हो, एनी नंबर 1 2 3 4 5 कोई भी, जैसे 786 13, या मान लो लिखा हो 420, या लिखा हो 8002, तो ये अगर अंक हमारा सब्जेक्ट हो तो इसके लिए भी सिंगुलर वर्ब लगेगा। आर नहीं लगा सकते कि संख्या बड़ी है तो आर लगा लो ना। 786 इज माई लकी नंबर, 13 इज एन अनलकी नंबर। अब यहाँ अगर 10 के साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। किसी का 10 लकी नंबर है, 10 इज लकी नंबर, 7 इज माई लकी नंबर, 3 इज माई लकी नंबर। तो अगर सब्जेक्ट में कोई नंबर आ जाए तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा। सर अगर सब्जेक्ट 2 बार आ जाए, मतलब 2 बार अंक आ जाए, ऐसे आ जाए 10 एंड 10, तब क्या लगेगा? अगर 2 बार अंक आ जाए तो क्या लगेगा, देख लीजिए। कह रहा है अगर 2 बार अंक आ जाए तो सिंगुलर प्लूरल किसी का भी प्रयोग सही है, लेकिन एसएससी के लिए हम लोग सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। आप आर भी लगा सकते हो बट नहीं लगाने का। सो 2 and 2 makes 4, या आर भी लिख सकते हो। 2 + 2 लिख सकते हो, मतलब बोलना है, लिखना है यहाँ पे, एसएससी में नहीं होगा तो सिंगुलर ही। सो 2 and 2 makes 4, 2 + 2 is 4, 2 and 2 is 4, 5 + 5 is 10। तो अगर सब्जेक्ट कोई एक संख्या है तो भी सिंगुलर वर्ब, कोई 2 संख्या है एंड से जोड़ के तो भी सिंगुलर वर्ब। क्लियर है? चलिए, बट ये बहुत ही आसान है। आई होप कि ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, इतना आसान तो नहीं पूछेगा। तो क्या पूछेगा, इससे पूछता है। इसमें क्या कह रहा है, अंक प्लस मापक। ये हो गया अंक, ये हो गया मापक। किस चीज को मापने की बात हो रही है? दूरी, राशि, वजन, ऊंचाई या समय। दूरी मापने वाले वर्ड जैसे दूरी में आपका किलोमीटर, मीटर आ जाएगा। राशि में आपका रुपी या थाउजेंड, हंड्रेड ये आ जाएगा। वजन में किलोग्राम वगैरह आ जाएगा। ऊंचाई में मीटर, फीट ये भी आ जाता है। समय में आपका मंथ, ईयर कुछ भी आ जाएगा। तो ऐसे वर्ड जो दूरी, राशि, वजन, ऊंचाई या समय को दर्शाते हैं उसी को वहाँ पे मापक कहा गया है। जैसे यहाँ पे 5 रुपया, तो रुपया क्या है, इसको दर्शाने के लिए राशि है ना। तो 5 रुपया एक स्मॉल अमाउंट है, तो इज लगेगा। इसको कह रहा है कि सिंगुलर प्लूरल कुछ भी रख सकते हो, आप 5 रुपये भी लिख सकते हो, बट लिखा नहीं जाता, 5 रुपीज़ ही लिखते हैं। तो 5 रुपीज़ इज अ स्मॉल अमाउंट। 2 टन्स ऑफ कोल, 2 टन कोयला, ये आपका अंक हो गया, ये मापक हो गया। ठीक है, तो वर्ब सिंगुलर हो गया। हम कोल के लिए इज नहीं लगा रहे, 2 टन्स के लिए। रूल कह रहा है कि अगर ये हो तो सिंगुलर लगाओ। ठीक है। 6 ईयर्स, अब देखिए 6 ईयर्स इज अ लॉन्ग पीरियड, 6 साल लंबा समय है, तो हम इसके लिए लगा रहे हैं 6 ईयर्स के लिए। आप कहोगे सर यहाँ तो आर लगना चाहिए था। अब इसके पीछे का लॉजिक समझो। ये जो चीजें हैं, दूरी, राशि, वजन, अगर ये एक यूनिट में है यानी समूह में है तो ये सिंगुलर होंगे। अब कह रहे 6 साल लॉन्ग पीरियड, तो 6 साल लॉन्ग पीरियड कैसे होगा? 1 साल और उसके बाद 2 साल का देते हैं और फिर 1 साल, तो ऐसे लॉन्ग पीरियड 6 साल थोड़ी हुआ। अगर हम 1-1 साल करके जोड़े और हर 1 साल के बाद 2-3 साल का गैप ले लें तो लॉन्ग कहाँ हुआ? तो 1-1 साल रहा। लॉन्ग तब होगा जब 1 से लेकर 6 साल तक लगातार हो समय, 1 से 6 साल तक लगातार समय बीतेगा तब ये लॉन्ग होगा। ठीक है, तो ऐसा समय जो एक बार में हो, एक यूनिट, ऐसी दूरी जो 1 किलोमीटर से 40 किलोमीटर तक एक बार में हो, ऐसा ऊंचाई जो 1 मीटर से 60 मीटर तक एक बार में हो, तो इसके लिए सिंगुलर लगाना है। ठीक है, तो 5 रुपया, 1 रुपये से 5 रुपये
एक बार में इज लगाओ। यहाँ भी 6 साल जो है 6 ईयर्स एक लॉन्ग पीरियड कब हो रहा है, जब वो एक समूह में है। सर अगर ये अलग समूह में होंगे तो आर लगेगा। फिलहाल 40 किलोमीटर्स कह रहा है लॉन्ग डिस्टेंस है, तो 40 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस कब होगा, अगर कोई रोज 2-2 किलोमीटर चले और कहे कि हम 40 किलोमीटर चलते हैं। काहे का 40 किलोमीटर, आप तो 2 ही किलोमीटर चले। आप एक दिन में 40 किलोमीटर चलो भी एक बार में, तब लॉन्ग होगा ना। तो जब एक बार होगा तब लॉन्ग होगा, इसका मतलब यहाँ इज होगा। 40 किलोमीटर कब लॉन्ग है, जब एक बार में। तो ये 40 किलोमीटर क्या है, एक यूनिट या एक समूह। 60 मीटर नॉट ए ग्रेट हाइट या इज ए ग्रेट हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे इज लगा लेंगे, क्योंकि 60 मीटर ग्रेट हाइट है या नहीं है वो तब होगा जब 60 मीटर एक साथ होगा। ब्रेक करके बोलेंगे 5-5 मीटर करके 12 बार, तो वो लॉन्ग मतलब बहुत हाइट नहीं होगा ना। 5-5 फीट तो इतना ही हुआ। फिर अगर 5-5 फीट करके हम 60 फीट जोड़ रहे हैं तो ये तो बढ़ गया, तो ये लॉन्ग कहाँ हुआ। 60 कैसे होगा, एक बार में 0 to 60, तो ये एक बार वाला है, इसीलिए इज लगेगा। 5 लीटर मिल्क, ये हो गया अंक मापक वस्तु। खैर 5 लीटर मिल्क भी क्या है ना, एक बार में, तो यहाँ पे भी इज हो जाएगा। 6 मंथ्स 6 महीने, जैसे भी यहाँ था 6 साल एक लॉन्ग पीरियड है, तो लॉन्ग पीरियड कब होगा, जब एक समूह में होगा। 6 महीने मेरे लिए काफ़ी है। कोई कहता है 5 महीना दे दो, 6 महीना दे दो, तो 6 महीना 5 महीना आपको कैसे मिलता है, एक महीना करके नहीं, आपको एक समूह में मिल जाता है कि ठीक है चलो 5 महीने दिए। वो कोई जोड़ के नहीं देता कि आप जनवरी ले लो, फरवरी नहीं दे सकते, मार्च तुम्हारा है, ऐसा तो कोई देता नहीं है ना। 6 महीना दिया मतलब एक समूह में आपको पूरा पीरियड मिल गया, टाइम पीरियड मिल गया, तो वो एक समूह है, इसके लिए इज लगेगा। 6 मंथ्स इज एनफ फॉर मी, ठीक है। चलो तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। बाकी का कॉन्सेप्ट अगले क्लास में, ज़्यादा पढ़ने से कन्फ्यूज़न ज़्यादा होगा। अभी जितना पढ़ा दिया है उसको बार बार रिवीजन करके देख लो, क्योंकि ये वीडियो बनाने का यही मकसद है कि आप अपने लिए आसानी मतलब इसको करें कि पढ़ने में आसानी हो, कोई बात समझने में आसानी हो, कन्फ्यूज़न ना हो। जो क्लास में नहीं समझ में आया वीडियो के ज़रिए आप बार बार देख के आसानी से समझ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।